एपिसोड 10। कोई चूहे नहीं। काल अभी अपने कमरे में व्यवस्थित ही हो रहा था कि उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी। अभी भी कोई चूहे नहीं है, छोटे विंडस्पीड हॉक ने शिकायत की। वह सही था। यहाँ तक कि सुपरविजन के साथ भी, जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में देख सकता था और चूहों के पेशाब के निशानों को पहचान लेता, वहां चूहों का कोई संकेत नहीं था। जादुई डॉम में शायद यही उम्मीद की जानी चाहिए थी, लेकिन पक्षी के दिमाग में यह एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। ठीक है दोस्त, हम कैफेटेरिया जाएंगे और कुछ मांस ढूंढेंगे। काल मुख्य मंजिल की ओर चल पड़ा और कैफेटेरिया के बुफे तक पहुंचा। नए छात्र हो? मैं तुम्हें नहीं जानती, काउंटर के पीछे मौजूद बूढ़ी महिला ने पूछा। जी मैडम, मेरा नाम काल है। विनम्र हो, यह बुरा नहीं है। ठीक है, जो पसंद हो ले लो, लेकिन केवल सफेद प्लेटें ही कमरे में ले जाने की अनुमति है और उन्हें अपने अगले भोजन के दौरान वापस लाना होगा। जितना चाहो खाओ। जादू तुम सभी बच्चों को अलग-अलग तरीके से प्रभावित करता है, इसलिए अपनी भूख को लेकर शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। मांस। हॉक उसके दिमाग में खुशी से चिल्लाया और उसका ध्यान लंबे काउंटर के एक तरफ रखी कच्ची मछलियों के ढेर की ओर खींचा। वह किसी किराने की दुकान के हिस्से जैसा लग रहा था, जहां अपने कमरे में ले जाने के लिए अपनी पसंद की सामग्री चुनी जा सकती थी, जबकि काउंटर के पहले आधे हिस्से में तैयार व्यंजन रखे थे। तो फिर मेरी भूख को माफ कीजिए, काल ने जवाब दिया और उनके रात के खाने के लिए 2 सफ़ेद प्लेटें उठा लीं। क्रीम सॉस के साथ पास्ता और मीटबॉल्स, भुना हुआ पोर्क, किसी प्रकार की सब्जी जिससे ऊर्जा का अविश्वसनीय एहसास निकल रहा था, और फिर हॉक के लिए कच्चे मांस से भरी एक पूरी प्लेट। खैर, यह निश्चित रूप से ज्यादा दिलचस्प प्लेटों में से एक है। लेकिन अगर तुम्हारे कमरे में रसोई है, तो तुम इसे अपनी पसंद के अनुसार पका सकते हो। भविष्य में, अगर तुम्हें खाना किसी खास तरीके से पसंद है, तो तुम बस रसोइये से उसे तैयार करने के लिए कह सकते हो, उसने समझाया। धन्यवाद, मैं इसे याद रखूंगा। काल अपने कमरे में वापस चला गया, जबकि हॉक दयनीय तरीके से उसे खाना खिलाने की विनती करता रहा। अगर सभी छोटे पक्षी इतने प्यारे और जरूरतमंद होते थे, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि उनकी माएं उनके लिए खाना चबाने की हद तक चली जाती थी। सौभाग्य से, विंडस्पीड हॉक की धातु जैसी बेहद तेज चोंच थी और नवजात होने के बावजूद वह आसानी से हड्डियां काट सकता था। मांस के सभी टुकड़े बिना हड्डियों के थे, जिसकी कुरकुराहट की कमी से पक्षी निराश था, लेकिन वह सारा मांस राक्षसों का मांस था, जिसमें पोषक तत्व और ऊर्जा बहुत अधिक थी, और पोषण के उस ढेर के नीचे उसका शरीर आंखों के सामने बढ़ रहा था। किसी तरह वह 10 मिनट में अपने शरीर के वजन से 5 गुना ज्यादा मांस चबा गया, और फिर भी जब काल अपना खाना खत्म कर रहा था तो उसकी प्लेट पर मौजूद मीटबॉल्स के लिए विनती कर रहा था। ठीक है, एक मीटबॉल। लेकिन उसके बाद तुम्हें रात के खाने तक इंतजार करना होगा। वह कब है? मैं भूख से मर रहा हूँ, पक्षी ने शिकायत की, फिर जोर से डकार ली और सो गया। काल को यह निश्चित रूप से भूख से मरना नहीं लगा। जब तक वह जागा, विंडस्पीड हॉक एक गौरैया के आकार का हो चुका था और काल के मानसिक स्थान में खुशी-खुशी उड़ रहा था। वह काल के लिए एक उत्साही ध्यान भटकाने वाली चीज बन गया था, जबकि काल बालकनी से पत्तियां साफ कर रहा था, जिन्हें सुखाने के लिए अलग-अलग छांट कर रखा गया, और फिर पौधों को पानी दिया। यहाँ मौजूद हर चीज सबसे बुनियादी स्तर का कोई जादुई संसाधन होनी चाहिए थी, इसलिए अगर पत्तियों को ठीक से सुखाकर संरक्षित किया जाए, तो संभवतः वे भी कुछ मूल्य रखती थी। समस्या यह थी कि उसे पता नहीं
था कि इस बगीचे को स्कूल की अनुमति प्राप्त थी या स्कूल यहाँ मौजूद सभी संसाधनों को लूटी गई स्कूल संपत्ति मानेगा। क्या अब रात का खाना है? इस बार हमें कुरकुरा खाना लेना चाहिए, हॉक ने सुझाव दिया। हाँ, पहले मैं यह पत्र लिखना पूरा कर लूं, फिर नीचे जाकर देखते हैं कि बाकी सब कैसे कर रहे हैं। पक्षी पत्र की अवधारणा से भ्रमित था, लेकिन काल अपने माता पिता को घर पर पत्र लिखना चाहता था ताकि उन्हें बता सके कि वह ठीक है और अकादमी में अच्छी तरह व्यवस्थित हो रहा है। छात्र स्कूल वर्ष के अंत तक घर वापस नहीं जाने वाले थे, लेकिन काल को ऐसा कोई नियम याद नहीं था जिसमें कहा गया हो कि वे पत्र या टेक्स्ट संदेश नहीं भेज सकते। ऐसा नहीं था कि कार्ल या उसके माता-पिता में से कोई मोबाइल फोन खरीद सकता था, लेकिन बात वह नहीं थी। शायद ट्रेनिंग पूरी होने और एलीट स्टाइपेंड मिलने के बाद वह उनके लिए एक फोन खरीद सकता था। अगर रकम पर्याप्त हुई, तो शायद वह उन्हें खदानों से बाहर भी ले जा सकता था और उन्हें रिटायर होने दे सकता था। घर के लिए पत्र पूरा करने में केवल कुछ मिनट लगे। काल ने उसे अपने दरवाजे के पास मौजूद बॉक्स में रख दिया, जिसे अंदर और बाहर दोनों तरफ से खोला जा सकता था। ट्रेन में उसे वही कागजात मिले थे और उसने वहीं अपने कागजात छोड़े भी थे, और घर पर भी अगर कोई पत्र भेजना होता तो वहीं से उठाया जाता था। इसलिए काल ने मान लिया कि यहाँ भी व्यवस्था वैसी ही होगी। डाइनिंग हॉल नए छात्रों से भरा हुआ था। उनमें से ज्यादातर की हालत काफी खराब थी। कपड़े फटे हुए थे, वे मिट्टी और घास के दागों से ढके हुए थे, और कुछ के शरीर पर साफ दिखाई देने वाली चोटें भी थीं। काल रात का खाना लेने के लिए लाइन में शामिल हो गया। फिर उसने दूसरी प्लेट ली, उस पर एक पूरा भुना हुआ चिकन रखा और जब कोई उसे नहीं देख रहा था, तो उसे 20 टेमिंग स्पेस में भेज दिया। इसके बाद उसने एक और प्लेट ली, उसमें अलग अलग चीज और स्नैक्स रखे और उसे लेकर एक खाली मेज पर बैठ गया। तुम पहले समूह वाले गॉन्टलेट लड़के हो, है ना? पहले मैं तुम्हारा चेहरा ठीक से नहीं देख पाई थी। सुनहरे बालों और बुरी तरह चोट लगे चेहरे वाली एक लड़की ने पूछा, जब वह उसके बगल वाली मेज पर बैठा। हाँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या हुआ? हर कोई ऐसा लग रहा है जैसे उसे अधमरा होने तक पीटा गया हो, काल ने पूछा। हमें पीटा गया था। मैं ऐसे समूह के साथ गई थी जो समझता था कि अर्थमाइस के खिलाफ सुरक्षा के लिए साथ रहना चाहिए, और हमारे आगे वाले वॉरियर ने एक स्किल से उन्हें भगा दिया। लेकिन जब हम दूसरे मैदान तक पहुंचे, तब तक पौधे वाला राक्षस पूरी तरह पागल हो चुका था। इसलिए हमने सोचा कि चारों ओर से जाना ज्यादा सुरक्षित होगा, और हमने दाईं और पेड़ों की सीमा से जाने का फैसला किया। वह कुछ क्षण रुकी और धीरे से अपना चेहरा छुआ, फिर दर्द से सिकुड़ गई। वही जगह जहां राक्षसी सुअर थे, काल ने पूछा। ओह, तुम्हें पहले से पता है? काल ने सिर हिलाया। इसीलिए हम मैदान से होकर गए थे। मैंने पेड़ों पर सुअरों के निशान देखे थे और उन्हें उस खनन शहर के बाहर के निशानों से पहचान लिया था जहां मैं बड़ा हुआ हूं। लड़की हंसी। मैं हूँ जैस्मिन। लगता है इस चेहरे के साथ तुमने सच में मुझे पहचाना ही नहीं। इससे समझ आया कि उसने बात शुरू करते समय अपना परिचय क्यों नहीं दिया था। काल और जैस्मिन एक दूसरे को जानते थे, इसलिए उसे पहले से पता होना चाहिए था कि वह कौन थी। काल ने उसे फिर से ध्यान से देखा। उसे पूरा यकीन था कि जब वे वहां से निकले थे, तब जिस जैस्मिन को वह जानता था उसके बाल सुनहरे नहीं थे, और वह अभी की तुलना में कम से कम 20 किलो भारी थी। तुम अलग दिख रही हो। शायद बालों की वजह से, काल ने बुदबुदाया। वह अपनी सहपाठी का यह जिक्र करके अपमान नहीं करना चाहता था कि वह पहले कैसी दिखती थी। शायद यह यौवन के कारण था,
लेकिन उसे पूरा यकीन था कि इतना बड़ा बदलाव उसने जरूर देखा होता। भीड़ में कुछ और चेहरे भी ऐसे थे जो जाने पहचाने लग रहे थे, लेकिन साथ ही अनजान भी। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई उसकी याद की तुलना में थोड़ा अलग था, और उनमें से ज्यादातर सबसे अच्छे तरीके से बदल गए थे। अब जब उसने इसके बारे में सोचा, तो उसे याद नहीं था कि मेज पर बैठते समय वह पहले इतना लंबा हुआ करता था, और उसकी यूनिफॉर्म की पैंट अब उसके जूतों तक ठीक से नहीं पहुंच रही थी। यह सही नहीं था। आज सुबह जब वह ट्रेन से उतरा था, तब वे निश्चित रूप से उसके जूतों तक पहुंच रही थी। शायद अकादमी में उसका अनुभव